जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं निर्देश मैथ चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पे डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे तैयारी आप कर रहे हैं या शुरू की है, ये नहीं कि ये एडवांस का होगा या ये प्री का होगा, ये सभी के लिए बहुत, इसे मैं बहुत बारीकी से समझा के और बहुत अपर लेवल तक ले जाऊंगा और इसके टाइप वाइज सवाल मैं पढ़ाऊंगा। एक भी ऐसा टाइप नहीं, पूरा आप वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर इस टाइप का सवाल मुझे नहीं आता है। तो कृपया इसके जितने भी पार्ट बनाए पूरे पार्ट देखेंगे और पूरा पूरा वीडियो देखेंगे। आप एलसीएम एचसीएफ की कोई भी बुक से आप सवाल लगाएंगे, यदि वीडियो मेरा पूरा देखा होगा तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे हल नहीं होगा। चलो इसको समझते हैं। नंबर एक बात, सबसे पहले तो हम कुछ समझाएंगे ये एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। मैं किसी संख्या का जब एलसीएम निकालता हूं तो वो संख्या बड़ी आती है। जैसा कि मैं ले लूं 12 का मैंने क्या लिया, इसका एलसीएम यदि निकालते हैं तो कितना आता है 48। ये हो गया एलसीएम। 12, 16 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 48। यदि इसका हम एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ तो क्या आता है 4। अब देखो हम इसको बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। इसको बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। आपने सुना होगा इस सवाल को यदि आप बोलेंगे तो 12, 16 में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तब एलसीएम निकालते हैं। 12, 16 की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तब हम 4 निकालते हैं। बल्कि इसका हमको दिख तो जस्ट उल्टा रहा है, जो छोटी बोल रहा वो बड़ी आ रही, जो बड़ी बोल रहा वो छोटी आ रही। तो इस चीज को हम समझेंगे, इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर सिर्फ जो है वो इस बात का है, ये डेफिनेशन से ही आप समझ लीजिए। इसका एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या जो होता है, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, तो इसका आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मल्टीपल और फैक्टर का जिसको अंतर पता है उसको ये बात समझ में आ गई होगी। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर, डिफरेंस पता होगा। मल्टीपल ये किसी का गुणा और फैक्टर गुणनखंड। गुणनखंड ये हो गया गुणांक, ये हो गया गुणनखंड। आया बात समझ में? आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे और इस चीज को आप इरेज करके भी देख लेंगे, मैंने उसी में बता दिया है। तो मैं फिर से मैं बता रहा हूं। तो इसी समझ लीजिए, जैसे 12, 16 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका गुणनखंड कितना 2, तो 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका होता है 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 होता। एलसीएम निकालते तो जो कॉमन होती कितना 2 बार कॉमन है, तो यानी इसका 4, ये क्या हो जाता है एचसीएफ। और जो कॉमन हो, यदि ना कॉमन हो सभी को ले लें तो ये 4 तो ये हो गया, प्लस 1 2 ये छूट रहा, 3 ये छूट रहा है, 1 2 ये छूट रहा, 4 2 हो गए, 1 3 छूट रहा, यानी 16 3 48। ये इसका एलसीएम हो गया।
तो आप ये समझेंगे कि अब जैसे ये 48 है, इससे छोटी से छोटी क्यों बोलते, 48 हुआ, 96 हुआ, 144 हुआ, ये है तो इन सबके गुणांक, इन सबके गुणांक ये हैं, मगर सबसे छोटा गुणांक क्या है, 48। 48 से कोई ऐसा छोटा गुणांक नहीं है जो 12 और 16 को पूर्णतया 12 जो और 16 से पूर्णतया कट जाए। 48 से छोटा कोई गुणांक नहीं है, तभी हम बोलते छोटी से छोटी संख्या। 96 भी है इसका गुणांक, मगर ये 48 से देखो बड़ा है, मगर उसमें पूछता क्या छोटे से छोटा गुणांक, तो ये बोलते बड़े से बड़ा। इसके 4 भी है, 4 भी हो गया और 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, इसके देखो 2 भी, मगर 4 हमने क्यों लिया, 4 से बड़ा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। 4 से बड़ा ऐसा कोई, क्या 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, ऐसा कोई गुणन संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो आशा करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक, बिल्कुल इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। जो इसकी डेफिनेशन क्या, अब आप हमने जो बता दिया आपको, उसी चीज से आप अपने मन से अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे और समझ लेंगे। अब अच्छा एक और बात है कि अब आप लोगों को एलसीएम एचसीएम निकालने में जिनको टाइम लगता है, तो वो देखें, एलसीएम एचसीएम निकालना ये कोई टाइप के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो एक कॉमन सी बात है, इसका बिल्कुल बेसिक। जैसे 12, 15, 20, 25, इसका हम क्या निकालें, एलसीएम। पहले तो एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका ऐसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 25, फिर 3 से, अब कॉमन नहीं हो गया तो 3 से जाएगा एक बार, 4 से जाएगा एक बार, 5 से जाएगा, 5 चौको 20 तिये 60, 6 पंचे 30, इसका एलसीएम क्या आएगा 300। एचसीएफ के क्या लिए करेंगे कि अब ये कोई कॉमन ही नहीं बचा तो इसका एचसीएफ 5 ही आएगा। अब इस चीज को हम कैसे सेकंड में निकालते हैं, इस चीज को हम कैसे सेकंड में निकालते हैं। आप एलसीएम निकालते समय यदि आपको 15, 20 और 25 दे दिया, 15, 20 और 25 दे दिया, तो आप इसका एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या को आपने क्या मान लिया, एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या को आपने क्या मान लिया, एलसीएम, यानी 25 एलसीएम है। 25 तो एलसीएम है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें क्या 2 5 हैं, इसमें 2 5 हैं। या तो आप ये करें 25 का गुणांक 50, उसमें देख ले नहीं जाएगा, 50 75 इसमें नहीं जाएगा, या फिर आप ये देख लें इसमें 2 5 हैं, कितने, 5 की पावर 2, इसमें कितना है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, इसमें 4 का गुणा आप तुरंत करा दीजिए। अब 5 इंटू 4, अब आप क्या देखेंगे कि इसमें क्या है 5 इंटू 3, इसमें 3 का गुणा तुरंत करा दीजिए। 5 चौको 20 तिये, 25 चौको 100 तिया 300, आ गया। नहीं समझ में आया, पुनः समझो, इसमें आप बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए और इसका एलसीएम इसका गुणांक ही होगा। आप इसका गुणांक चलते चले जाएं, देखें जिनमें सभी का भाग चला जाएगा, 25 चौको 100 पे गए, मगर 20 का जा रहा, 15 नहीं गया, और आगे जाएंगे जब जिसमें 15 का भी चला जाएगा। यदि ऐसे नहीं निकालते तो आप इसके गुणनखंड कर दें कि इसमें 25 में 5 5 के 2 हैं, इसमें 5 इंटू 4 है तो 4 का करा दीजिए, इसमें 5 इंटू 3 है तो 5 तो मैं पहले से ले चुका हूँ, 2 इसके पास है कि 3 का और करा दें, यानी 300। अब आप बात आई एचसीएफ की, इसका हम मासा कैसे निकालेंगे। मासा के वो संख्याएं देखें, वो कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, यहाँ पे आपको दे रखा है, मान लो कुछ भी संख्या, ये 3 ही से समझ लो। मासा वो संख्याएं देखें जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम,
यानी इसमें तो अंतर बराबर दे रखा है। इसके बीच का अंतर क्या है? 5। और ऑप्शन में भी देखें, ऑप्शन में 5, 4, 3 ऐसे दे रखेगा, 2, ये आपको ऑप्शन दे रखा। तो आप ये समझ लो, मासा हमेशा और हमेशा उन दो संख्याओं के अंतर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मासा जो है 5 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इनके बीच का अंतर 5 है तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता। 5 होगा या 5 का कोई गुणांक होगा। मासा 5 होगा या 5 का कोई गुणांक होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ से सीधे हमने देखा इसका मासा 5 ही है, और इससे चेक कर लेंगे, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, अतः मासा क्या हो गया? 5 हो गया। आया समझ में? नहीं आया? आप इसी प्रकार से एक सवाल लेंगे, आपकी किताब से उठाता हूं, आर.एस. अग्रवाल की बुक जिसके पास भी है वो बुक से भी सवाल करेंगे। चलिए समझ लीजिए, इसको बुक से मैं बात कराता हूँ। अब इसमें टाइप नंबर में टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। अब टाइप आप फर्स्ट डालेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप के सवाल कैसे आते? नंबर 1 टाइप के सवाल कैसे आते? आपसे पूछ देगा 3 की पावर 15, 3 की पावर 21, 3 की पावर 25, 3 की पावर 3, 3 की पावर 21 का एलसीएम है। जब कोई संख्याएं दे रखे और उनका बेस बराबर हो, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही उस संख्या का एलसीएम। इसमें 25, ये इसका क्या हो गया? 3 की पावर 25, ये एलसीएम हो गया। यदि इसी में एचसीएफ की बात कर दे, तो जिसकी सबसे पावर कम होगी, 3 की पावर 3, ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ। ये इसका फर्स्ट टाइप का फर्स्ट पार्ट हुआ। इससे बेसिक से नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे पूछेगा। आप देखें, जिसकी यदि बेस समान है तो जिसकी पावर बड़ी वो एलसीएम हो गया, जिसकी पावर छोटी वो एचसीएफ हो गया। अब आप इसी प्रकार से एक दूसरा देखेंगे, इसी में पूछता है ये लगा दिए, ये पॉइंट लगे हैं सब। यदि इसका आपसे एलसीएम पूछ दे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसमें क्या देखेंगे? इसमें 0.98 दे रखा, 0.1234 दे रखा, 0.678 दे रखा, 0.098 दे रखा। तो एलसीएम हमने क्या बताया? जिसकी पावर बड़ी होगी। इन संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, अब आप इसको देखेंगे 0.98 है, 0.98 है, ये 0.1 है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ये संख्या। अब इसमें अंक तो 4 दे रखे, मगर पॉइंट के बाद क्या आ रहा? 1, छोटा है, ये 1 पॉइंट इतना। इसके बाद हम 0 लगा लेंगे तो ये 9800 हुआ, ये 1200 हुआ।
बड़ी संख्या कौन सी, ये हो गई। इसमें भी ये है तो 98, मगर 0 पहले लगा तो ये छोटी हो गई। तो इसके यदि एलसीएम की बात करेगा तो 5 की पावर 0.98 हो गया। एचसीएफ की बात करेगा तो 0.98, चूंकि इसका हो जाएगा 0.05 की पावर 98। इससे छोटी कोई संख्या इसमें दिख रही, कोई भी नहीं होगी। इसमें भी 0 नहीं, इसमें 1 दे रखा। तो आप दशमलव में भी वो संख्याएं दे रखे तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो एलसीएम होगा, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो एचसीएफ होगा। यदि किसी को आवाज स्लो या स्पीड डाउन लग रही तो वो अपने YouTube से स्पीड को बढ़ाएगा। यदि किसी को पहली बात तेज तो लगे, स्लो तो लगेगी नहीं, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको किसी को स्लो लग रही वो स्पीड बढ़ा के चलाएगा। 125 कर लें। यदि इसी में 2 पार्ट हो गए, अब एक पॉइंट वाला, एक और इसी में पार्ट बनता है। तीसरा यदि आपसे पूछ देगा 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, इनका एलसीएम कामा एचसीएफ ज्ञात करना है। ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका एलसीएम कामा एचसीएफ आपको ज्ञात करने को दे रखा। तो ये सवाल जो मैं पहले पढ़ा चुका उसी का ये दूसरा रूप है, उसी का दूसरा। इसमें से देखेंगे किसकी बड़ी 1/2 बड़ा होता है या 1/6 बड़ा होता है। जल्दी से डिफरेंस कमेंट में देखेंगे। यानी 1/2 बड़ा होता है, 1/6 छोटा होता है, 1/4 1/6 से बड़ा होता है, 1/3 1/4 से बड़ा होता है। यानी सबसे बड़ा 1/2। तो एलसीएम 6 की पावर 1/2 हो जाएगा, एचसीएफ 6 की पावर 1/6 हो जाएगा। जिसकी पावर बड़ी वो एलसीएम, जिसकी पावर छोटी वो एचसीएफ। कब? जब बेस समान। यहाँ तक तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आशा करता हूँ बहुत ही बारीकी समझाया है और आप लोग समझ भी गए होंगे। यदि इसमें आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को पीछे कर कर के देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, 100% आएगा आपको समझ में। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में आएगा। अब इसी के बाद एक और आता है, यदि P बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7, Q बराबर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2 दे रखा। तो P कामा Q का एलसीएम कामा एचसीएफ ज्ञात करना। आपको P कामा Q का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अब इसके लिए हम क्या करें, इसमें देखेंगे कि बेस तो बराबर है जो कर लेंगे। तो आप एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा 2 की पावर दोनों में देखेंगे। 2 की पावर इसमें 8 है, 2 की पावर इसमें 6 है, तो 2 की पावर 8 ले लें, गुणे का निशान लगा। 3 की पावर इसमें 5 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 5 ले लें, ये भी गुणा कर। इसमें 4 की पावर 6 है, इसमें 4 की पावर 2 है, तो इसमें 4 की पावर 6 ले लें। इसमें और कुछ है ना, इसमें 5 की पावर 7 है, इसमें 5 की पावर 7। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। जो पावर सबसे ज्यादा वाली वो ले लें और जो बचे वो भी ले लें, वो एलसीएम में हो गया। एचसीएफ में क्या देखें, इनमें कॉमन क्या है, यानी इसमें 2 की पावर 8 है, इसमें 2 की पावर 6 है, तो इसको 2 की पावर 6 आप ले लें, गुणे का निशान लगा लें। इसमें 3 की पावर 5, इसमें 3 की पावर 1 है, यानी 3 ले लें। इसमें 4 की पावर 6 है, इसमें 4 की पावर 2 है, यानी 4 की पावर 2 ले लें।
ये आपका HCF हो गया। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे बात। एलसीएम में हमको बड़ी पावर लेना और जो कुछ बच जाएगा उसको भी लेना है। HCF में हमको छोटी पावर लेना है और वही संख्याएं लेनी जो दोनों में कॉमन हो, अन्यथा नहीं लेनी है। आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को बहुत ही समझ में आई होगी। इस वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं। अब इसके बाद, चूंकि ये बिल्कुल बेसिक से वीडियो है, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो इससे भी मजे, उसमें टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा और RS अग्रवाल की, किरण की बुक से, SD यादव की बुक से छांट छांट के सवाल, एक से एक अच्छा सवाल कराऊंगा। तो अगर यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ओके, धन्यवाद।